आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके पीछे हमारा जो कारण है, हमने पिछले कुछ महीने पहले एक यात्रा शुरू की थी, हरियाणा में खेल सशक्तिकरण यात्रा, जो हमारी जो दो 16 जनवरी 2024 से और 6 फरवरी 2024 तक हमने ये पूरी की थी। तो इस यात्रा के दौरान हमारा जो मकसद था वो था कि हरियाणा सरकार जो मॉडल दिखा रही है खेलों का, कि जो खेल गुजरात से भी हमारे कुछ टीम आई थी जो हरियाणा के मॉडल को देखना चाह रही थी, तो उसकी जो पोजीशन हमने देखी उसमें कोई भी धरातल पे कोई काम हमें मिला नहीं। सरकार जो वादे कर रही है वो बिल्कुल झूठे हैं, उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं मिला हमें जो ग्राउंड लेवल पर बच्चों को कोई चीज फायदा पहुंचा रही हो। तो इसमें जैसे सरकार ने जो पिछले कुछ सालों में घोषणाएं की हैं खेलों के नाम से, तो उसमें से लगभग 50% घोषणाएं तो ऐसी हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुई है। 50% ऐसी घोषणाएं हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुई है, और कुछ घोषणाएं जो अभी काम शुरू हो चुका है लेकिन वो 3-3 4-4 साल डिले चल रहे हैं। तो एक भी सरकारी ग्राउंड सरकार ने अभी तक 10 साल में एक भी ग्राउंड बना के तैयार बच्चों के लिए नहीं किया। और उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां जैसे लड़कियों के लिए जो महिला खिलाड़ी हैं, उन महिला खिलाड़ियों के लिए एक भी जगह हमारे को पूरे हरियाणा में ना तो पानी की व्यवस्था मिली, ना चेंजिंग रूम लड़कियों के लिए मिले, और बाथरूम की तो बहुत बुरी हालत है। पूरे हरियाणा के खेल स्टेडियमों की हालत यही है। उसके बाद हमने और भी कई चीजें व्यवस्था देखी है इसमें। ज्यादातर स्टेडियमों में जो है चेंजिंग रूम नहीं मिले थे, और जो ड्रेसिंग रूम का भी प्रॉब्लम रही है बच्चों को। एथलेटिक्स का कोई भी ग्राउंड पूर्ण नहीं है, एक भी एथलेटिक्स का ग्राउंड जिसमें जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो या रनिंग के, ये सारी प्रॉब्लम हर ग्राउंड पे प्रॉब्लम मिली है। कहीं सिंथेटिक ट्रैक ही नहीं है, जहाँ है उबड़ खाबड़ है, टूटे हुए हैं। तो एक भी मॉडल जो सरकार कह रही है कि हमारा गुजरात से हमारे टीम आई हुई है और हमारे मॉडल को दिखाने का काम कर रहे हैं, तो एक भी मॉडल सरकार हमारे को ये दिखा दो कि ये मॉडल है हमारे पास जो खेलों के लिए शायद हरियाणा पूरे देश में बेस्ट है। सर, खेलों की जो हालत है वो गिरती जा रही है दिन पे दिन, और इसी मकसद के लिए हमारी जो टीम है, जो खेल क्रांति फाउंडेशन है, उसने एक निर्णय लिया है कि आज से हम भारतीय खेल यूनियन की स्थापना कर रहे हैं। भारतीय खेल यूनियन का काम ही इस चीज का रहेगा कि जो खेलों में भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार खेलों में है, जिसको कोई उठा नहीं पा रहा है, या जो बच्चों की सुविधा के लिए कोई आवाज नहीं उठा पा रहे, या शोषण जो बच्चों के साथ हो रहे हैं, उसमें भी कोई पेरेंट्स या सिंगल कोई कोच वगैरह ही काम कर पा रहे हैं। कोई यूनियन ना होने की वजह से बच्चे उसको आगे तक ले जाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि हम आगे यूनियन बना के पूरे भारत में एक संगठन को मजबूत करके, और यूनियन के माध्यम से हम ये जो खेल की जो सुविधाओं के है, या जो शोषण बच्चों के साथ होने लग रहा है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभाव है, उस के लिए हम सरकार से अपील भी करेंगे, और इस पे हम कार्रवाई करेंगे सर। बजट हुआ था जो उसमें खेल बजट है उसको 2% मिला था हरियाणा को कि हाँ अच्छी खेल सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन आप ऐसे कर रहे हैं गुजरात को ज्यादा दिया गया। इसके लिए भी हमने सर कई बार केंद्र सरकार को भी लेटर लिखे हैं कि हरियाणा में जो इतना स्पोर्ट्स का हब है हरियाणा, जहाँ इतने बच्चे खेलों में खेल रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ बजट ना होना, या जो बजट आता है वो यूज नहीं होना। सरकार द्वारा जो बजट आ भी जाता है सर, हमने आरटीआई भी इसमें लगाई है, उसका भी नहीं आया कोई रिप्लाई। लेकिन उसका भी हमने जवाब मांगा कि जो केंद्र सरकार से या जो स्टेट सरकार जो बजट पास करती है, उसमें पिछले 10 सालों से कौन सा बजट ऐसा है जो लगाया है आपने, कहाँ लगाया है। इसके लिए हमने आरटीआई लगाई है। तो यूनियन कहाँ कहाँ काम करेगी, किस किस यूनियन की सर शुरुआत हमारी पहले हरियाणा में ही रहेगी। हम हरियाणा से शुरू करके इसको पूरे देश में लेके जाएंगे। लगभग 2 साल में हम पूरे देश में इसका संगठन को मजबूत अपना तैयार कर देंगे। कितने लोग जुड़े हैं आपके यूनियन से? अभी हमारे जो एनजीओ है खेल क्रांति फाउंडेशन, उसी के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। एनजीओ में अभी लगभग 5 से 7 हजार आदमी है जो पूरे देश में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इसी को लेके हमारे कुछ इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी इसको शुरू करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए हमारे को बोला है। तो किस कैसे कार्य करेगी यूनियन, क्या क्या मतलब समस्याओं को? इसमें सर हमारा जो मेन काम रहेगा कि जो खेलों में भ्रष्टाचार होने लग रहे हैं, जिसको कोई उठाने के लिए लगा ही नहीं है, उसको उठाने का काम भी हमारी यूनियन करेगी। और जो खिलाड़ियों के साथ जो शोषण हो रहे हैं और उसके लिए कोई खिलाड़ियों के साथ खड़ा नहीं होता, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का काम करेंगे खिलाड़ियों को, यहाँ नहीं पूरे देश में।
तो कब तक आपका जो है संगठन तैयार हो जाएगा पूरी यूनियन? सर अगले 6 महीने में हम हरियाणा में कोशिश करेंगे कि हम पूरे 6 महीने में इस संगठन को पूरे हरियाणा में बना पाए।